किसान जब एक फीड परचेज करता है, उसका पहला क्वेश्चन होता है इससे मेरा दूध बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, एनिमल की हेल्थ कैसी रहेगी, ये कंसीव होगी टाइम से कि नहीं होगी, ये नए दूध होगी कि नहीं होगी, इसका लाइफ तो नहीं खराब होगी, इसमें ये डिजीज तो नहीं आएगी, कोई मेस्टेशन तो नहीं होगी, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। आपको प्रॉपर मिनरल्स डालने पड़ेंगे, प्रॉपर विटामिन डालने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर टॉक्सिन बाइंडर्स डालने पड़ेंगे ताकि वो एनिमल की हेल्थ को इम्प्रूव करे। नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा और इस वक्त पीडीएफए के दौरान हम पहुंच चुके हैं आनंद फीड के स्टॉल पर और मेरे साथ मौजूद है आनंद फीड के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर नरेश अरोड़ा जी। उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, वेलकम टू अवर स्टॉल। सर, आनंद फीड की बात हो रही है तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, थोड़ा कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे। मैंने आनंद फीड जो हमारा ब्रांड है, ये हम टीडी ओडा फीड मिल के अंतर्गत बनाते हैं। हमारी कंपनी 1996 से फीड इंडस्ट्री में है। हम पहले पोल्ट्री की फीड बनाते थे। 2020 में हमने आइडिया कंसीव किया भी हमें कैटल फीड में आना है, तो हमने पहले सीडिंग की। सीडिंग एक प्रोसेस होता है, जब आप अपनी फीड बनाते हो उसको अपनी विसिनिटी में बेचते हो। विसिनिटी मीन्स 40 टू 50 किलोमीटर के एरिया में बेचते हो। वो अपने जहाँ पे फीड डलती है रोज की रोज अपने जिसने फीड किसान ने डाली उससे रोज की रोज फीडबैक लेते हो। फीडबैक मीन्स मिल्क क्वालिटी, एनिमल की हेल्थ के बारे में, उसकी कंसीविंग। हमने इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में 1 से 1.5 साल लगाया। जब उसका कंसीविंग हमारा आइडिया के बाद हमने सीडिंग में 1 से 1.5 साल लगाया। जब प्रोडक्ट हमारा अच्छी तरह डेवलप हो गया तो हम उसको लेके गए पायलट प्रोजेक्ट में। पायलट प्रोजेक्ट होता है आप अपनी स्टेट में उसको फीड बेचते हो। हमने अपनी स्टेट में फीड बेची 3 साल, लगभग इसको 3 साल लगे। 2024 तक हमने अपनी स्टेट में फीड बेची है, पंजाब में। अब हम इसको कमर्शियलाइज करने लगे हैं। कमर्शियलाइज होता है ऑल ओवर इंडिया में बेचेंगे। अभी हमने राजस्थान स्टार्ट कर दिया है, यूपी स्टार्ट कर दिया है, उत्तरांचल स्टार्ट कर दिया है, हरियाणा स्टार्ट कर दिया है, हिमाचल स्टार्ट कर दिया है, J&K स्टार्ट कर दिया है। और धीमे धीमे विद इन नेक्स्ट 5 years का हमारा प्लान है, इसको पैन इंडिया में हर स्टेट में आनंद फीड मिलेगी। इस वक्त हम जैसे 18th पीडीएफए में मौजूद है और लास्ट टाइम भी हमारी आपके साथ बात हुई थी। आप इस एक साल के दौरान क्या खास चेंज देख रहे हैं पिछले साल से और इस साल में? मैडम, सबसे इम्पोर्टेंट चेंज जो अब इंडस्ट्री में आ रही है, इसको अवेयरनेस कहते हैं। भी आज जो इंडस्ट्री है, यदि आप गूगल करोगे गवर्नमेंट डाटा के ऊपर, 1024 बिलियन करोड़ की इंडस्ट्री है एनिमल फीड की, और इसने 2032 में 1964 बिलियन करोड़ की, तो लगभग डबल। जिस इंडस्ट्री ने अगले 7 सालों में डबल होना है, इट्स अ गवर्नमेंट डाटा। हाँ, तो हमें उस इंडस्ट्री की कितनी खासियत, कितना ध्यान से बढ़ना है, कितनी कोशिश है, कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू सिस्टम हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं हर इंडस्ट्री के हर पार्टिसिपेंट को, हर प्लेयर को एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, तो भी इस इंडस्ट्री में एथिकल काम को। अनएथिकल करेंगे तो इंडस्ट्री की ग्रोथ कम होगी और हमारा वर्ल्ड में नाम खराब होगा। हम इतने इतने बड़ी कंट्री है जो हम वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना मटेरियल, तो हम एक अच्छी मार्केट भी है और बहुत अच्छे मैन्युफैक्चर भी बन सकते हैं, जो हमारे पीएम का एम भी है। हाँ, भी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बने हर चीज के लिए, हर चीज को पैदा ज्यादा कर सके। इसीलिए मैं इंडस्ट्री को कहता हूँ गो फॉर एथिकल बिजनेस। एथिक्स की बात हो रही है तो अगर इस इंडस्ट्री में बात करें, कैटल फीड इंडस्ट्री की बात करें, तो आजकल एनिमल हेल्थ को लेकर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हेल्थ, एनिमल हेल्थ को लेकर। मान लो जैसे रिपीटिंग की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है किसानों के अंदर और इस चीज को लेकर किसान वाकई बहुत परेशान भी है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, इसमें किसान जब एक फीड परचेज करता है, उसका पहला क्वेश्चन होता है इससे मेरा दूध बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, एनिमल की हेल्थ कैसी रहेगी, ये ये कंसीव होगी टाइम से कि नहीं होगी, हाँ, ये नए दूध होगी कि नहीं होगी, इसका लाइफ तो नहीं खराब होगी, इसमें ये डिजीज तो नहीं आएगी, कोई मेस्टेशन तो नहीं होगी, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, उसको ये सोचना चाहिए। इसीलिए इसमें हमें फीड में प्रॉपर इंग्रेडिएंट डालने पड़ेंगे, आपको एडिटिव डालने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर मिनरल्स डालने पड़ेंगे, प्रॉपर विटामिन डालने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर टॉक्सिन बाइंडर्स डालने पड़ेंगे, ताकि वो एनिमल की हेल्थ को इम्प्रूव करे। ना कि अकेला मिल्क एक्सपेक्ट है, फैट और मिल्क एक एक्सपेक्ट नहीं है। फैट और मिल्क के चक्कर में लोगों ने अनएथिकल
चीजें डाल के, हाँ, आज मिल्क प्रोडक्शन तो आपके बढ़ा देंगे, पर वो एनिमल का यूट्रस ही खराब कर देंगे, जो जिसको हम मिसकैरेज कहते हैं, दोबारा दोबारा मिसकैरेज हो, या भी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, जो हमारे एनिमल स्ट्रीट में घूम रहे हैं। हम देखते हैं पंजाब में एक्सीडेंट हो गए, यूपी में एनिमल्स घूम रहे हैं सड़कों पे। उसका कारण यही है कि हमने सिर्फ दूध को देखा, दूध को नहीं देखना है अकेले, हमने एनिमल की हेल्थ को देखना है। हाँ, हम एनिमल को यहाँ पे इंडिया में गाय माता कहते हैं। हाँ, हमें गाय माता के बारे में सोचना है, उसके अकेले दूध के बारे में नहीं सोचना। और हर जैसे कंपनी दावा करती है कि उनका न्यूट्रिशन जो बेस्ड है वो हाई है उनकी फीड के अंदर, कैटल फीड के अंदर। तो पहले तो एक टॉक्सिन्स की बात कर लेते हैं। क्या टॉक्सिन्स वो अगर डेयरी फार्मर्स इस चीज को जानना चाहें कि इसके अंदर कितना टॉक्सिन है, कितना नहीं है, वो कैसे जान सकते हैं? क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, कैसे मिल सकती है उनको? मैडम, हर फीड इंडस्ट्री का एक एसओपी होता है, जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं। वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जैसे हमारी इंडस्ट्री में हर इंग्रेडिएंट आता है, उसकी पहले लैब में टेस्टिंग होती है। लैब में हमारे बायोसाइंसेस का डॉक्टर्स उसको अप्रूव्ड करता है इंग्रेडिएंट को, फिर वो हमारे न्यूट्रिशन के पास जाती है, उसकी वैल्यूज के साथ भी, इसमें इतनी प्रोटीन है, इतनी एनर्जी है, इतना इसमें फैट है, इतने मिनरल्स है, उसकी एनआई वैल्यू के साथ जाती है। तो वो न्यूट्रिशन आज के लिए फॉर्मूला डिजाइन करता है। ये होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को यूज करते हैं हम। यदि आप जीएमपी स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को, उसमें हम इसको यूज करते हैं। सेकंड, जो आपने टॉक्सिन्स की बात की, टॉक्सिन्स चेक करने की अब रेडीमेड किट्स आ गई हैं। जैसे हम अपने ब्लड टेस्ट करने की आजकल इमीडिएटली टेस्ट करके देते हैं, वहां से 20 साल पहले आपका रिजल्ट आने को 2 दिन लगते थे ब्लड टेस्ट के, अब इमीडिएटली आ जाते हैं। इसको कहते हैं एनालाइजर्स। अब टॉक्सिन चेक करने के भी एनालाइजर्स आ गए हैं। हमारे पास 3 मशीनें हमारी लैब में है, जो इमीडिएटली हमें टॉक्सिन्स बताती है भी हमारी फीड में कितनी टॉक्सिन्स है, जो हमने इंग्रेडिएंट लिया कितनी टॉक्सिन्स है। तो हमें किसान को देखना चाहिए भी किस इंडस्ट्री के, किस फर्म के पास ऐसे एसओपीज है, कैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, उसकी फीड यूज करनी चाहिए। तो जाते-जाते मेरे 2 सवाल इकट्ठे होंगे। एक तो ये कि आनंद फीड बाकी कैटल फीड से अलग कैसे है और क्या इसमें डिफरेंस है? जैसे आप इतने एथिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये फीड भी पूरी तरह एथिकली बनाई जाती है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए और कोई मैसेज जो आप हमारे किसानों को देना चाहें अंत में? मैडम, हमारा जो प्रोसीजर है वो ओपन है। हमारी फैक्ट्री में 24 आवर्स ओपन है। कोई भी आदमी कभी विजिट आ सकता है। मैं आप जैसे मीडिया वालों को, यूट्यूबर्स को हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता हूँ भी हमारी फैक्ट्री में आए, हमारे एसओपीस देखें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स देखें, और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होते हैं वो देखें। हमने एक रोल मॉडल बनाया है लोगों के लिए, हाँ, भी कैसा होना चाहिए, कैसा इंडस्ट्री में एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंट हो। बिजनेस करने का मतलब है भी आपका बिजनेस इतना ट्रांसपेरेंट हो, जैसे हम अपना फेस एक मिरर में सुबह देखते हैं, ऐसे ही आपका प्रोडक्ट का फेस आपके बैग के ऊपर दिखना चाहिए। आपका इतना विजिबल होना चाहिए, कुछ भी छुपाने को नहीं होना चाहिए। यदि मैं 20 रुपीज 30 रुपीज अर्न करूं, इट्स माई राइट। आपका प्रॉफिट भी आपको दिखना चाहिए, कस्टमर को दिखना चाहिए भी आपने क्या लिया इस बैग में कमा के, उसको कुछ भी इनविजिबल नहीं होना चाहिए। यदि आप ट्रांसपेरेंसी से बिजनेस करोगे तो उसको लोग एक्सेप्ट तो थोड़ा स्लो करते हैं, क्योंकि इंडिया में हमें लगता है भी हर आदमी झूठ बोल रहा है। मैं ये नहीं कहता हम राजा हरिश्चंद्र है, बट वी आर दी एथिकल्स। हम नेवर लाई फॉर द मनी। हम बिजनेस मनी के लिए नहीं करते, बिजनेस वैल्यू सिस्टम के लिए करते हैं। हमारी फर्म का मेन मोटो है एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम। अपने किसान वर्ग को एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ भी अच्छी फीड को यूज करो, कोई भी करो, जिसके आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस अगला विजिट करा के दिखाने के काबिल है। यदि वो कहता है भी मेरी फैक्ट्री में आओ, मेरी आप फैक्ट्री देखो, मेरे प्रोसीजर्स देखो, मेरे आप वैल्यू सिस्टम देखो, और मैं ओपन हूँ, कोई सी लैब से चेक कराओ मेरे मटेरियल को, यदि ऐसे आपको कोई क्लेम कर रहा है, वो अच्छी फीड है। जी मिस्टर नरेश आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जिस तरीके से आज आपने बताई कुछ बातें ऐसी बातें बताई इंडस्ट्री के बारे में जो वाक़ई सोचने लायक है और हमें लगता है कि हमें सिर्फ हमें ही नहीं सबको इस पे विचार करना चाहिए। खरीदने वाले को भी और जो उत्पादन कर रहा है उसको भी इस पे विचार करना चाहिए। एथिक्स की बहुत ज़रूरत है आज के समय में और अगर एथिकली सारी चीज़ें होंगी तो शायद देश और तरक्की करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। सो उम्मीद करते हैं
कि आपको आज काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा अगर आनंद फीड के बारे में आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।